अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और यम्मी डिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी का नाम है चिकन मलाई कोफ्ता। वो भी हमने हमारे स्टाइल में बना है। इसे खाकर आप बाहर का होटल या रेस्टोरेंट का जो है ये मलाई कोफ्ता चिकन का जो खाना ही भूल जाओगे अगर आपने हमारे स्टाइल में ये रेसिपी आपके घर में बनाई। आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस भी याद से कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इस चिकन मलाई कोफ्ते को कैसा बनाया है। सबसे पहला हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, वो भी आधा किलो। इसे अच्छी तरीके से हमने वॉश कर दिया है और इसके साथ जाएंगे कुछ मसाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। और इन सब का जो है हमने अच्छी तरीके से जो है मसाला डाल के इसका पूरा जो मैं कीमा बनाकर आपको बता दूंगी। ये देखिए, एक बड़ी प्याज इसे रफली चॉप कर दिया है, 7-8 हरी मिर्च ली है। तीखा जितना कम ज़्यादा आपको करना है फ्रेंड्स उतना कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए, एक मुट्ठी हरा धनिया भी इसमें जो हमने ऐड कर दिया है। चलिए पाउडर मसाला बता देते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, ये देख सकते हैं आप। 1 चम्मच से कम यहाँ पर ले लिया काली मिर्च पाउडर। फिर ले लिया है जीरा पाउडर 1 चम्मच ले लिया होममेड गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच ले लिया चिली फ्लेक्स। ये देखिए, ये सब जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ ये कोफ्ते में जाने के लिए जो है मसाला है। इन सबको डालकर मैं कीमे में एक साथ इसको अच्छे से जो है मतलब इसका जो मसाला है कीमे में डालकर अच्छे से पीसूंगी। मतलब चिकन में डाल के अच्छे से मैं इसका एक पूरा अच्छा सा कीमे में इसे ऐड कर दूंगी। चलिए ये देखिए, बता दिया आपको। अब बता देती हूँ मैं जो ग्रेवी हम बनाएंगे ना कोफ्ते का, वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, इसे इस तरीके से चॉप कर दिया है। इधर भी कम से कम हम लोगों ने 7 से 8 हरी मिर्च ली। यहाँ पर कुछ काजू और कुछ बादाम है, 4-5 काजू है, 4 से 5 यहाँ पर बादाम है। एक छोटी डली हमने लहसुन की ली, उसे छिलकर देखिए इस तरीके से रख दिया है। बट इसे सबसे पहला हमने ना हल्का हल्का ऑयल में फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। फिर इसे अच्छे तरीके से मैं पेस्ट बना के आपको बता दूंगी, लेकिन इसमें जाएगा कुछ मसाले। चलिए आपको बता देते हैं। ये देखिए मसाले, यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर हमने रखा है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर होममेड गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर ले लिया है काली मिर्च पाउडर। ये देखिए, ये है ग्रेवी का मसाला। इसके पहले मैंने आपको बताया था कोफ्ते का मसाला। चलिए अभी जो मैंने बताया था प्याज वगैरह, ये देखिए इसे हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था कढ़ाई में, हल्का सा, मतलब 1 चम्मच से लगभग हमने जो है थोड़ा सा उससे भी कम ऑयल डाला था। अभी सबको जो अच्छे से हमने जो है हल्का हल्का सा जो है वो सॉफ्ट करके देखिए हटा देना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, ज़्यादा डार्क फ्राई मत कीजिएगा, हल्का हल्का से भी सौते हो जाए उस हिसाब से आपको इसको फ्राई करके जो भी अलग से इसे निकाल लेना है। तो चलिए इसे हल्का हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया। अभी इसे ठंडा होने देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ना हमने डाल दिया अक्खा धनिया, आधे चम्मच के लगभग। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। फिर इसका अच्छी तरीके से हमने एक फाइन पेस्ट बना लेना है। जो पाउडर मसाला था उसे भी डाल के हम अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना देंगे। चलिए देखिए, कीमा मैंने बना दिया सब मसाले वगैरह डाल के, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ये देखिए, अच्छी तरीके से कीमा हमने घर में ही जो है वो बना लिया है। ये देखिए कितना सही दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने जो कीमा बना दिया फ्रेंड्स। ये देखिए, चलिए इसे कोफ्ते भी बनाकर तैयार करने हैं, तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये है अमूल फ्रेश क्रीम। ये देखिए, थोड़ा इसमें हमने पहले अमूल फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड कर दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें अमूल फ्रेश क्रीम को ऐड कर दिया। आप देख लीजिए, इसमें अच्छे से हमने ऐड कर दिया। और थोड़ा सा डाल दिया था नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कोफ्ते में, क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालने वाले हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसके गोले बनाकर हम देखिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल ऑलरेडी हमने गरम करने रख दिया था। गोले देखिए, जो कोफ्ते के जो गोले हैं आपको छोटा बड़ा जिस साइज़ में रखना है वो हिसाब से आप करके इसे फ्राई कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा डार्क फ्राई मत कीजिएगा, हल्का हल्का जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा उस हिसाब से आपको इसको फ्राई करना है। बट फ्लेम को आप मीडियम टू लो में ही रखिएगा, ताकि चिकन जो है अच्छे से अंदर भी कुक हो जाए, मीन फ्राई हो जाए। तो इसे आराम आराम से अलट पलट करके लाइट गोल्डन ब्राउन में आपको फ्राई कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चिकन का जो कोफ्ता है हमने इसे फ्राई करके एक अलग प्लेट में जो है निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। ये देखिए,
बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, इसे अच्छे से बना लिया, कहीं से टूटे भी नहीं है। तो चलिए ये तैयार है। अब बनाने की तैयारी करते हैं ग्रेवी की। अब एक अलग बर्तन में हमने कम से कम 3 चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए जैसे ऑयल गरम हो जाएगा तो जो ग्रेवी का मैंने आपको मसाला बताया था उसे फाइन पेस्ट बना के ये देखिए हमने तैयार रख दिया है। तो चलिए इसे अच्छे से हमने डाल दिया ऑयल में और इसे अच्छे से जो है हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए अभी तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालना बाकी है, लेकिन पहले इसे अच्छी तरीके से हमको भून लेना है ताकि मसाला जो हमारा अच्छी तरीके से इसमें पूरा भून जाए। और जो जार में अगर मसाला लगा है तो पानी डाल के आप उसे और इसमें जो है ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए अब चाहो तो जो ग्रेवी के लिए मैंने पाउडर मसाला बताया था आप ये बाद में जैसा इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप साथ में भी पीस के डाल देंगे तो भी कोई इशू नहीं। अगर आप ऊपर से भी डाल देंगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि पाउडर है मसाला तो वो तो इसमें ऐड अच्छे से मतलब ऑब्जर्व जो है वो हो जाएगा। तो चलिए इसे कंटिन्यूसली आप इसे स्टर करते रहिए, यानी इसे आप मिक्स करते रहिएगा ताकि ये नीचे लगे नहीं, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिएगा। अब चलिए डाल देते हैं दही। ये देखिए हमने लगभग 2 से 3 चम्मच जो है इसमें दही ऐड कर दिया है। ये देखिए अब दही डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपको पूरा मिक्स कर लेना है। ये देखिए ताकि दही भी इस मसाले में जो है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। अच्छे से आप इसे मिक्स करते जाइएगा। ये देखिए चलिए कुछ देर इसे भुनने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक बहुत थोड़ा डालिएगा क्योंकि कोफ्ते में भी है, तो बहुत ध्यान से डालिएगा कि जो मसाला जो हम बना रहे हैं, जो ग्रेवी हम बना रहे हैं वो और उसमें जो है वो पूरा बैलेंस रहे, अच्छे से इक्वल रहे। तो चलिए देखिए नमक भी इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है और ढक्कन ढक के कुछ देर के लिए इस ग्रेवी यानी मसाले को अच्छी तरीके से आपको भून लेना है ताकि ये भी अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए देखिए मसाला अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, भुन चुका है। जो जितने भी कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे एक एक करके इसमें हमने डाल दे गए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे कोफ्ते जो है आपको इसमें ऐड कर देना है, मतलब डाल देना है और इसे आराम से चम्मच से जो है आपको मिक्स कर लेना ताकि कोफ्ते जो है आपके वो टूटे नहीं। तो बहुत ही आराम से चम्मच से आपको मिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम अमूल फ्रेश क्रीम, जिस तरीके से हम डाल रहे हैं क्योंकि इसमें क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम बना ही रहे हैं कोफ्ता, मलाई कोफ्ता जिससे हम कहते हैं, तो इसी हिसाब से आपको ये डालना है। और बहुत ही थोड़ा सा जो है हमने ना बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। पानी कैसा है ना, अगर आपको जितना इसमें थोड़ा सा अगर ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए तो आप उस हिसाब से जो इसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसमें पानी को ऐड किया है। ये देखिए तो चलिए कुछ देर इसे अच्छी तरीके से कुक होने देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है और डाल दिया है कसूरी मेथी। चलिए 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरीके से कुक होने और रख देते हैं। चलिए देखिए चिकन मलाई कोफ्ता बनके तैयार है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसका प्रेजेंटेशन देखिए, इसके ऊपर हमने और मलाई जो है वो ऐड कर दिया है। ये देखिए इसे हम खा रहे हैं नान के साथ, आप इसे रोटी या पराठे के साथ भी ज़रूर खा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और डिलीशियस बना है फ्रेंड्स। क्या ये बताऊँ, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो जैसे कि हम में से तो रुका नहीं गया इसे खाने से। देखिए हमने जैसे ही इसे निकाला था बॉल में, तो जैसे ही देखिए हमने पहले तो इसे खाया, हम लोग दस्तरखान पे सब बैठे थे। तो ये देखिए मैं और मेरा भांजा, मेरी मम्मी, हम तीनों खा रहे थे। तो मैंने भी देखिए यहाँ पर प्लेट में लिया और नान लिया। तो चलिए देखिए हम सब इसे खा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम एक दूसरे को सर्व भी कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बना था चिकन मलाई कोफ्ता। तो ये देखिए मैं भी अभी एक निवाला खाने वाली हूँ और बताऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार, आप देख सकते हैं कोफ्ता कितना सॉफ्ट और डिलीशियस बना है। तो देखा आपने हमारे स्टाइल में चिकन मलाई कोफ्ता कि हमने कैसा बनाया है, और इतना यमी बना है ना कि आप रेस्टोरेंट वाला भूल जाओगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा आपके घर में, ताकि आपके घर में सबको ये रेसिपी डिश सबको बहुत पसंद आए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने ना भूलिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलता है अगले रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।